हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल पैरेंटरल रूट के बारे में, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फर्स्ट वन इज इंट्राओशियस। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड ऑशियस मीन्स बोन। ड्रग इज इंजेक्टेड इन द बोन। इसमें ड्रग जो है वो हमारे बोन के अंदर इंजेक्ट की जाएगी। इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो है वो सेकेंड फास्टेस्ट रूट है। इंट्राडर्मल, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन। इसमें ड्रग जो है वो स्किन की लेयर में इंजेक्ट की जाती है। इट इज़ पेनफुल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ड्रग इसमें हम इंजेक्ट करते हैं। सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म। इसमें ड्रग जो है वो स्किन के अंदर के टिश्यूज में इंजेक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन, इंसुलिन एक्सेट्रा। एडवांटेज ऑफ इट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। इस ड्रग को हम खुद से इंजेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इज इट इज सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होगा। हैंस नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। इंट्रामस्क्यूलर मीन्स इनसाइड द मसल। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स। इसमें ड्रग जो है वो ज़्यादातर लार्ज मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं, सच एज डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वास्टस लेटरालिस। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल। एडवांटेज ऑफ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन इज absorption is more rapid as compared to oral route. Oral route के कंपैरिजन में इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होगा। डिसएडवांटेजेस आर इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन आर पेनफुल। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन जो है वो पेनफुल रहते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। हम इसको खुद से नहीं लगा सकते। They may give injury to nerves. इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन लगाने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो नर्व को डैमेज कर सकते हैं। इंट्रावीनस मीन्स इनसाइड द वेन। ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन। इंट्रावीनस में हम ड्रग को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये बहुत ही जल्दी काम करेगी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी होल्टेड। इसमें जब हमने एक बार ड्रग को इंजेक्ट कर दिया है उसके बाद हम उसकी एक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। इस ड्रग को हम अपने आप से इंजेक्ट नहीं कर सकते। प्रिकॉशंस, ड्रग शुड बी यूजुअली इंजेक्टेड स्लोली। इसमें हमें ड्रग को बहुत ही स्लोली इंजेक्ट करना चाहिए। बिफोर इंजेक्टिंग मेक श्योर दैट द टिप ऑफ द नीडल इज इन द वेन। हमें ड्रग को इंजेक्ट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नीडल की टिप है वो वेन के अंदर ही हो। इंट्राथीकल मीन्स इनसाइड द थीका। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबरेग्नोइड स्पेस। इसमें ड्रग जो है वो सबरेग्नोइड स्पेस के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज पे दी जाती है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो 45 डिग्रीज पे। इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है वो 25 डिग्रीज पे और इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 to 15 डिग्रीज पे दी जाती है। नॉन इंजेक्टेबल ड्रग इज डिवाइडेड इनटू inhalation and transdermal. Inhalation, volatile liquids and gases are given by inhalation for systematic effects. Inhalation में हम volatile liquids और gases को inhale करवाते हैं जिसकी वजह से हमें systematic effect देखने को मिलता है। For example, general anesthetics. Advantages, quick onset of action. इसमें हमें action बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। Dosage required is very less. सो सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज्ड। इसमें हमें बहुत ही कम डोज की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ही कम रहती है। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड कैन बी रेगुलेटेड। इसमें ड्रग का जो अमाउंट है इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी सेक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। इन्हेलेशन के थ्रू ड्रग लेने में हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेक्रेशन होगा एंड ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म मीन्स एयरवेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएंगे। सेकेंड वन इज ट्रांसडर्मल। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन फॉर्म ऑफ अ पैच। ट्रांसडर्मल मीन्स स्किन के ऊपर। इसमें जो पैच है वो स्किन के ऊपर लगाया जाएगा।
जिसकी वजह से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम का फिगर है। ये जो है वो एक पैच फॉर्म में होगा जिसको हम स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये एक बैग टाइप का है, इसमें ड्रग भरी हुई होती है। इसकी जो पहली लेयर है दैट इज बैकिंग लेयर, जो कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगी। इसके जस्ट नीचे होगा ड्रग रिजर्वायर, जिसके अंदर ड्रग भरी हुई होगी। ड्रग रिजर्वायर के नीचे रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है जो कि ड्रग के रेट को कंट्रोल करेगी। इसके जस्ट नीचे देयर इज वन मोर लेयर कॉल्ड एडहेसिव लेयर। इसकी हेल्प से पैच हमारी स्किन से कनेक्टेड रहेगा। द लास्ट लेयर इज आउटर लेयर विच इज पील्ड ऑफ बिफोर एप्लीकेशन टू द स्किन। जो आउटर की लेयर है उसे हम स्किन पर अप्लाई करने से पहले निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निकोटिन पैच हेल्प्स पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स। एडवांटेजेस, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। इस पैच को हम खुद से लगा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा देर तक रहेगी। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहेंगे। पैच में फॉल ऑफ अननोटिस्ड। अगर हमारा ध्यान ना रहे तो ऐसा पॉसिबल है कि पैच गिर जाए। Now we are starting with pharmacokinetics. It means movement of drug within the body. It includes absorption, distribution, metabolism and excretion. This I had already explained in the previous video. Now we are starting with the drug absorption. Drug absorption, the transport of drugs from the site of administration to systematic circulation is known as drug absorption. जब ड्रग जो है वो उसके स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आउट द बॉडी में पहुंचता है तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो 3 प्रोसेसेस से होता है। फर्स्ट वन इज पैसिव डिफ्यूजन, देन फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन and active transport. Passive diffusion, drug molecules moves from a region of higher concentration to lower concentration. Passive diffusion में drug molecule जो है वो higher concentration से lower concentration की तरफ move करेंगे. Lipid soluble drugs are transported across the membrane by passive diffusion. Passive diffusion में lipid soluble drug ही across the membrane transport होंगे. It does not require energy. पैसिव डिफ्यूजन में हमें एनर्जी यानी कि एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ स्लो प्रोसेस। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। Facilitated passive diffusion, the passage of certain drugs across the cell membrane according to the concentration gradient but in association with a specific substrate molecules which attach the drug molecule and diffuse across the membrane. Facilitated diffusion में ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएगा, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ध्यान में रखते हुए, बट ये एसोसिएटेड है विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि अटैच रहेंगे ड्रग मॉलिक्यूल से और डिफ्यूज होंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में। इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी यानी कि एटीपी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फास्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है उसका जो रेट है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड रहेगा, जो कि है साइज एंड शेप ऑफ द ड्रग, ड्रग का क्या साइज है और क्या शेप है। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ड्रग को किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया है। नाउ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, distribution is defined as the transport of drug to its site of action, storage sites, metabolic sites and to the organ of excretion. Distribution का मतलब होता है कि ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, जहाँ पर उसे अपना एक्शन दिखाना है वहाँ पर, जहाँ पर उसे स्टोर होना है वहाँ पर, जहाँ पर उसे मेटाबोलाइज होना है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर उसे एक्सक्रीट आउट होना है वहाँ पर। इन शॉर्ट ड्रग जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रही होगी। ड्रग्स आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी और अदर हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स। ड्रग जो है वो मेनली हार्ट में, ब्रेन में, लिवर में, किडनी में या फिर हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स,
डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड रहेगा। पहला जो है वो है बायो अवेलेबिलिटी और दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी। बायो अवेलेबिलिटी, the proportion of a drug which enters the circulation when introduced into the body and so is able to have an active effect। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना proportion of drug circulation में एंटर हुआ है जब हम ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तब, और उसकी एक्टिव इफेक्ट कितनी रहेगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी आर, फर्स्ट वन इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हेन द ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, जब भी हम कोई भी ड्रग ओरली लेते हैं, दे हैव टू पास वाया गट वॉल, तो सबसे पहले उन्हें गट वॉल में जाना होगा, फिर पोर्टल वेन, देन लिवर, और उसके बाद वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस पैसेज सर्टेन ड्रग्स गेट मेटाबोलाइज्ड and are removed or inactivated before they reach the systematic circulation। जब भी ड्रग जो है वो पास हो रही होगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, तो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी या फिर इनएक्टिव हो जाएगी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इस पूरी प्रोसेस को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द नेट रिजल्ट इज डिक्रीज्ड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड डिमिनिश्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी और जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही कम रहेगा। The factors which affect drug absorption will also affect bioavailability of the drug, like physiochemical properties of drug, size and shape of the drug, route of drug, solubility and drug concentration. This I will not explain in detail as this we had already studied in drug absorption. Second one is plasma protein binding of drug. Plasma protein binding of drug refers to the binding of drug with plasma. Plasma protein binding of drug में हम यही पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा है वो ड्रग के साथ कैसे बाइंड होगा। The bond form of a drug is inactive, means it is temporarily stored, whereas the free form of drug is active। जिस ड्रग ने प्लाज्मा के साथ बॉन्ड बनाकर रखी हुई होगी वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, यानी कि टेम्पररीली स्टोर्ड होंगे, और जिस ड्रग ने प्लाज्मा के साथ बॉन्ड नहीं बनाई होगी वो एक्टिव होंगे। मोस्टली एसिडिक ड्रग्स बाइंड्स टू द बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। जो एसिडिक ड्रग होंगे वो बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। बेसिक ड्रग्स बाइंड्स टू एसिडिक प्लाज्मा प्रोटीन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और जो बेसिक ड्रग है वो एसिडिक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। हायर द प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड, the lower volume of distribution, so it provides longer duration of action। जितना ज़्यादा ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा उतना ही कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो ड्रग का एक्शन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन concentration of drug in a plasma। Drug reservoir, an administrated drug may be stored in cellular reservoirs like adipose tissue, bones, muscles and liver। Drug reservoirs means जो ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उस ड्रग को हम कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं हमारी बॉडी में। तो हम ड्रग को एडिपोज टिश्यू में, बोन्स में, मसल्स में और लीवर में स्टोर कर सकते हैं। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स आर कॉमनली स्टोर्ड इन फैट। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग जो है वो फैट में स्टोर्ड होगी। जनरली ए स्टोर्ड ड्रग इज रिलीज्ड स्लोली फ्रॉम रिजर्वायर। जो स्टोर्ड ड्रग है वो रिजर्वायर में से स्लोली रिलीज होगी। ब्लड ब्रेन बैरियर, it is a permeability barrier interposed between the circulation and the brain parenchyma। सर्कुलेशन और ब्रेन पैरेनकाइमा के बीच में एक permeability barrier होता है। blood brain barrier allows only lipid soluble drugs to reach the brain so that unwanted water soluble drugs may not reach there। blood brain barrier जो है वो सिर्फ lipid soluble drug को ब्रेन तक पहुंचने देगा, water soluble drug को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा। placental transfer of drugs, प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटा में प्लेसेंटल बैरियर होगा। दिस बैरियर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द फीटस। ये बैरियर जो है वो मूवमेंट ऑफ द ड्रग को कंट्रोल करेगा। दे अलाउ ओनली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग टू पास। प्लेसेंटल बैरियर जो है वो सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल ड्रग को ही पास करेगा।